जय एस्पिरेंट्स, कल हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फाइनल रिजल्ट आ गया। सो many congratulations to those all who cleared all the stages of the exam and all the best for your future journey. It is really worth appreciating कि आपने कुछ ना के बराबर पोस्ट होने के बाद में भी मिलियंस ऑफ कैंडिडेट्स में से फियर्स कंपटीशन होने के बाद में भी आपने कुछ अचीव किया। इट रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड रियली अ प्राउड मोमेंट पूरी फैमिली के लिए। आपकी पूरी फैमिली खुश होगी, आप प्राउड फील कर रही होगी कि आपने कुछ अचीव किया लाइफ में। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा और इस वीडियो में हम जानेंगे मेरे बारे में जानेंगे। मैंने अभी तक अपने बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया। सो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूँगा। सबसे पहले मेरा CBT 1 में CBT 2 में क्या स्कोर रहा था, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको मेरा जोन, उसके बाद मैं बताऊंगा मेरा प्रेफरेंसेस क्या थी, उसके बाद मैं बताऊंगा मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो मिस्टेक मैंने की थी वो, और उसके बाद मैं फाइनल बताऊंगा मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैं इस जॉब को ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और आपने जितना प्यार मुझे दिया मेरे कट ऑफ एनालिसिस वगैरह को, उसको दिल से धन्यवाद। और मैं आपको हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ऐसे सपोर्ट और प्यार देते रहें। सो सबसे पहले अगर मैं अपने CBT 1 और CBT 2 के स्कोर की बात करूँ तो CBT 1 में मेरे 83 मार्क्स थे और मैंने सारे कट ऑफ क्लियर किए थे। उसके बाद में अगर CBT 2 की बात करें हम तो मेरा प्रोरेटेड 96 मार्क्स है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मेरा जोन, सो जो सबसे पहले अभी तक मैंने जोन भी डिस्क्लोज नहीं किया था, तो मेरा बेंगलोर जोन है। और बेंगलोर जोन में उस टाइम पे मेरा अच्छा खासा रैंक था। जब मैंने एग्ज़ाम मेरा जब आंसर की आई थी उस टाइम पे मेरी अच्छी खासी रैंक थी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जो मेरी प्रेफरेंसेस क्या हैं, सबसे पहले मेरी जो प्रेफरेंस है वो स्टेशन मास्टर है। सेकंड मेरी CCTS है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। थर्ड जो मेरी प्रेफरेंस है वो जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट है। फोर्थ जो मेरी प्रेफरेंस है वो सीनियर क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट है। उसके बाद में मेरी फिफ्थ प्रेफरेंस है गुड्स ट्रेन मैनेजर। सो ये मेरी प्रेफरेंसेस हो गई। जो मैंने मिस्टेक की थी उसमें मैंने कौन सी मिस्टेक की थी, क्या था, जो सबसे पहली मिस्टेक मैंने की थी वो थी मेरी प्रेफरेंस गलत। मैंने प्रेफरेंस कम्प्लीटली गलत ही दे दी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। और उस टाइम पे मेरे SSC के बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी क्लियर थे, तो जब फॉर्म आए थे तो मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बस मैंने ऐसे ही प्रेफरेंस डाल दी थी। सो आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करो उसके बारे में भले से आपका सिलेक्शन हो कहीं और भी हो रहा हो, बट एक बार डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद में, डिटेल्ड सारी चीज़ें जानने के बाद में ही फॉर्म फिल करना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे जैसे मैं आज स्टेशन मास्टर जॉब होने के बाद, मतलब स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस होने के बाद मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन करूँ कि नहीं। सो सेलेक्टेड और नॉट, हाँ मैं सेलेक्ट हुआ है। मेरा CCTS के कट ऑफ को छोड़कर सारे कट ऑफ क्लियर होने वाले हैं। मेरा SMG गुड्स मैनेजर सारे कट ऑफ क्लियर हुए हैं 96 मार्क्स पे। फॉर माई कैटेगरी इट वॉज ईजी टू क्लियर ऑल द स्टेजेस और एक्सेप्ट CCTS। और उसके बाद अगर बात करूँ कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैं ज्वाइन करूँगा कि नहीं करूँगा, सो एज यू नो वेरी वेल, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड एट द पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो अभी मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे करना क्या है। मोस्ट प्रोबेबली मैं हो सकता है मैं आपको अपडेट ज़रूर दे दूँगा। मेरा स्टेशन मास्टर की पोस्ट को ज्वाइन करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ये मैं ऑलरेडी डिसीजन ले चुका हूँ। फिर भी अगर मेरा डिसीजन चेंज होता है तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं अभी जो अभी मेरा प्रेजेंट डिसीजन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपना DV और मेडिकल स्किप करने वाला हूँ, जिससे होगा क्या, किसी और बच्चे को मेरी जगह प्लेस पर जॉब मिल जाएगा एंड ही विल बी हैप्पी, और उसकी फैमिली के लिए भी थोड़ा हैप्पीनेस आएगा। सो इसलिए मैं ये जॉब अपना DV और मेडिकल स्किप कर दूँगा। एंड आपने जितना प्यार जितना सपोर्ट दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।